इमेजिन करें, एक बच्चा बिल्कुल सेहतमंद पैदा होता है, वो चलना सीख रहा होता है, खेल रहा होता है, ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक वायरस उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी लापरवाही जैसे गंदा पानी पीना हज़ारों लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। और फिर एक छोटा सा मच्छर हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को बीमार कर देता है। सवाल ये है, आखिर डिजीज़ेज़ सिर्फ इंसान को ही अफेक्ट करती हैं या पूरी पूरी सोसाइटीज़ को? इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट सेव्स लाइफ बट प्रिवेंशन सेव्स जनरेशंस। आज हम जानेंगे कॉमन डिजीज़ेज़ और एपिडेमिक्स क्या होती हैं, और डिटेल में समझेंगे पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड डेंगू। डिजीज़ और एपिडेमिक में क्या फ़र्क है? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हर डिजीज़ एपिडेमिक नहीं होती। डिजीज़ किसी भी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दे। ये इन्फेक्शन जेनेटिक प्रॉब्लम या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। एग्जाम्पल, मलेरिया, डायबिटीज़, आस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। एपिडेमिक, जब कोई डिजीज़ एक स्पेसिफिक एरिया या कंट्री में अचानक बहुत तेज़ी से फैलने लगे और एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा लोग उसका शिकार हो जाएं, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में डेंगू आउटब्रेक्स, कॉलरा आउटब्रेक्स। पेंडेमिक, और अगर वही डिजीज़ कई मुल्कों या पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। सबसे फेमस एग्जाम्पल कोविड-19। अब देखिए पोलियो। अब शुरू करते हैं सबसे पहली डिजीज़। व्हाट इज़ पोलियो? ये एक वायरल डिजीज़ है। ये पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अगर इन्फेक्शन सवेयर हो तो मसल्स परमानेंटली वीक या पैरालाइज्ड हो सकती हैं। इसीलिए इस डिज़ीज़ को पैरालिटिक डिजीज़ भी कहा जाता है। हाउ डज़ पोलियो स्प्रेड? पोलियो ज़्यादातर फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है, यानी अगर कॉन्टेमिनेटेड पानी या फूड कंज्यूम किया जाए तो वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। पुअर सैनिटेशन, ओपन ड्रेनेज और कंटेमिनेटेड वाटर इस डिज़ीज़ के सबसे बड़े कॉजेज़ हैं। पोलियो के सिम्टम्स। हर इन्फेक्टेड पर्सन में सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो उनमें शामिल है फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस। सिवियर केसेस में परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकती है। वाई इज़ पोलियो डेंजरस? अगर वायरस स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर दे तो मसल सिग्नल रिसीव करना बंद कर देती हैं। इसका रिजल्ट अफेक्टेड लिम्ब परमानेंटली वीक हो सकता है। इसीलिए पोलियो का कोई परमानेंट क्योर नहीं, सिर्फ रिहेबिलिटेशन होती है। प्रिवेंशन, सबसे इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन है पोलियो वैक्सीन। इसीलिए पाकिस्तान में हर साल नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाई जाती है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन। अब देखते हैं डायरिया, अगली डिजीज़। लोग अक्सर इसे सिर्फ लूज मोशन समझते हैं, लेकिन WHO के मुताबिक डायरिया बच्चों की डेथ की लीडिंग कॉजेज़ में से एक है। व्हाट इज़ डायरिया? डायरिया का मतलब है दिन में 3 या उससे ज़्यादा वाटरी स्टूल का आना। या डिजीज़ नहीं बल्कि एक सिम्टम भी हो सकता है। कॉजेज़, सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पुअर हाइजीन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वीकनेस और सबसे डेंजरस डिहाइड्रेशन। बॉडी से पानी और सॉल्ट्स रैपिडली निकल जाते हैं। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से छोटे बच्चों की जान भी जा सकती है। ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर करता है। इसके साथ सेफ वाटर और जिंक सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। प्रिवेंशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड, सेफ सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। अब आते हैं मलेरिया की तरफ। इंटरेस्टिंग बात यह है, मलेरिया डायरेक्टली इंसान से इंसान में नहीं फैलती, इसलिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। कॉज, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की बाइट से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। लाइफ साइकिल, मच्छर इन्फेक्टेड इंसान को काटता है, पैरासाइट मच्छर के बॉडी में जाता है, फिर जब वो मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटता है पैरासाइट ब्लड में एंटर कर जाता है। सबसे पहले ये लिवर में मल्टीप्लाई करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है।
इसी वजह से रिपीटेड फीवर अटैक्स आते हैं। इसके सिम्टम्स: हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, सिवियर केसेस में एनीमिया और किडनी फेलियर और ब्रेन मलेरिया भी हो सकता है। इसके प्रिवेंशंस: मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड्स, स्टैंडिंग वाटर रिमूव करना, फुल स्लीव क्लॉथ्स पहनना, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करना, टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब तक हमने समझा पोलियो, डायरिया एंड मलेरिया। अब सोचें, दो लोग एक ही हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, दोनों को बुखार है, लेकिन एक के लिवर ने काम करना शुरू कर दिया, दूसरा डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स लूज़ कर रहा है। दोनों डिजीज़ की शुरुआत शायद एक छोटी सी इन्फेक्शन से हुई, लेकिन अगर वक्त पर डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसीलिए मेडिसिन का एक गोल्डन रूल है, द फर्स्ट मेडिसिन इज़ अवेयरनेस। आज हम हेपेटाइटिस और डेंगू को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि प्रिवेंशन ही सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्यों माना जाता है। हेपेटाइटिस, सबसे पहले ये समझते हैं कि हेपेटाइटिस होती क्या है। हेपा का मतलब है लिवर और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है। ये डाइजेशन में मदद करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, एनर्जी स्टोर करता है, प्रोटीन्स और बाइल बनाता है। जब लिवर इन्फेक्टेड हो जाए तो पूरी बॉडी के फंक्शंस इफेक्ट होने लगते हैं। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है, यानी पुअर सैनिटेशन और अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इसकी मेजर रीजंस हैं। सिम्टम्स: फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस यानी स्किन और आइज़ का येलो हो जाना। ये यूजुअली क्रॉनिक डिजीज़ नहीं बनती। हेपेटाइटिस बी ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड ब्लड से, अनसेफ इंजेक्शन से, कॉन्टामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, मदर टू बेबी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और लिवर कैंसर का सबब बन सकती है। सबसे अच्छी प्रिवेंशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी जैसी ही है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं। ये भी लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का मेजर कॉज बन सकती है। इसीलिए स्क्रीनिंग और सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, चाहे टाइप कोई भी हो, कॉमन सिम्टम्स ये हैं: फीवर, वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन, जॉन्डिस एंड पेन इन अपर एब्डोमेन। प्रिवेंशंस ऑफ हेपेटाइटिस: safe drinking water, vaccination of hepatitis A and B, sterilized syringes, screened blood transfusion, personal hygiene and avoid sharing razors and needles। अब आते हैं डेंगू की तरफ, पाकिस्तान की सबसे कॉमन सीजनल एपिडेमिक की तरफ। डेंगू हर मॉनसून सीज़न में केसेस अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मॉस्कीटो ब्रीडिंग इंक्रीज हो जाती है। कॉज डेंगू वायरस। डेंगू वायरस की वजह से डेंगू होता है। ये वायरस स्प्रेड करता है एडीज मॉस्कीटो के थ्रू। इम्पॉर्टेंट बात, ये मलेरिया वाला मॉस्कीटो नहीं होता। मलेरिया फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो से होती है, जबकि डेंगू एडीज मॉस्कीटो से। लाइफ साइकिल: मॉस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वायरस मॉस्कीटो में चला जाता है, फिर वो मॉस्कीटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, वायरस ब्लड में एंटर हो जाता है और डिजीज़ डेवलप होती है। इसके सिम्टम्स: हाई फीवर, सिवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आइज़, मसल पेन, जॉइंट पेन, स्किन रैश, नोज़िया, वॉमिटिंग। डेंजरस स्टेज: अगर डिजीज़ सिवियर हो जाए तो ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी स्टेज को कहते हैं सिवियर डेंगू। इसीलिए पेशेंट्स को सिर्फ प्लेटलेट्स देखकर नहीं, बल्कि डॉक्टर की कंप्लीट असेसमेंट के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। इसकी प्रिवेंशन: डेंगू का बेस्ट ट्रीटमेंट उससे बचना है। स्टैंडिंग वाटर को रिमूव करें, वाटर टैंक्स को कवर रखें, फुल स्लीव्स पहनें, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, विंडो स्क्रीन्स लगाएं, मॉस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स डिस्ट्रॉय करें। पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन: डिजीज़ेज सिर्फ हॉस्पिटल से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि पब्लिक हेल्थ मेजर से। पब्लिक हेल्थ का मतलब है सोसाइटी को डिजीज़ेज से बचाना। इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वैक्सीनेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट, हेल्थ एजुकेशन,
अर्ली डायग्नोसिस, वेक्टर कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, यही प्रिंसिपल्स WHO और गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं। वाई अवेयरनेस मैटर्स। अगर लोग वैक्सीन लगवा लें, साफ़ पानी यूज़ करें, मच्छरों की ब्रीडिंग को रोक दें और हाइजीन मेंटेन करें तो इन डिजीज़ का बर्डन बहुत कम किया जा सकता है। इसीलिए मेडिसिन के सबसे पावरफुल टूल हैं अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।